सुनो जी, आजकल चड्ढी वाला वीडियो बहुत चल रहा है। हाँ चल तो रहा है। साली एक चड्ढी बची थी वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, साले सब बह गए हैं। अरे कोई कुछ भी कहे, लेकिन चड्ढी वाला वीडियो देखने में बहुत मजा आता है। मम्मी जी मैं सारे कपड़े उतार लाई बालकनी से। ठीक है। हाँ, यहाँ बैठकर इनको फोल्ड कर ले बेटा। ठीक है मम्मी जी। हेलो, हाँ बहन, क्या? ओहो, कब पता चला? अरे मम्मी जी क्या हो गया? कब खत्म हो गई? कैसे हुई? मम्मी जी क्या हो गया बताओ तो। पता नहीं चला? अरे मम्मी जी क्या नहीं पता चला, बताओ ना क्या हो गया। तो फिर क्या हो गया? गैस ही तो थी, खत्म हो गई। सिलेंडर मेरे पास है, ले जा मेरे पास है। मम्मी जी मैं तो सोची पता नहीं क्या खत्म हो गया, कौन खत्म हो गया। बहू तू तो ऐसे ही बोलती रहती है, मोटे दिमाग की। तो आप ही हैं कर रहे थे, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार। सुनो, मैंने सुना रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, फिर ये टूट क्यों जाते हैं? अब ऊपर से गिरेंगे तो टूटेंगे ही। आप जिसके चक्कर में हैं, वो किसी और के चक्कर में है। इसी को प्रेम चक्र कहते हैं। बेटा बेटा, क्या हुआ मम्मी, बहुत खुश लग रही हो? खुशी की बात है, तेरे पापा नौकरी में प्रेग्नेंट हो गए। पापा नौकरी में प्रेग्नेंट हो गए? ओह सॉरी, परमानेंट हो गए, परमानेंट। यार मम्मी आप भी ना। एक और खुशी की बात है। क्या? तेरे पापा का लूज मोशन हुआ है। पापा को लूज मोशन हुआ है और ये खुशी की बात है? अरे मतलब प्रमोशन हुआ है। अरे क्या करूँ इसका? मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के। अगर मेरे 3 गिनने तक तुम ना रुकी तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। 1 2 4। बेबी आपने 3 तो बोला ही नहीं। मैंने बोला था, तुमने सुना नहीं। तुम जाओ, मैं रह लूंगा तुम्हारे बेबी बिना। आपने 3 मिस कर दिया। मैंने बोला था तुम जाओ, मैं रह लूंगा तुम्हारे बिना। मैं रह लूंगा तुम्हारे बिना, मैं रह लूंगा। चूल्हे की रोटी खाओगे या गैस में ही बना लूं? चूल्हे की रोटी? कहीं कंडे तो नहीं खिलाने वाली? बोलो ना, क्या सोचने लगे? गैस में ही बना लो। चूल्हे में ही बना लेती हूँ। जब चूल्हे में ही बनाना था तो मुझसे पूछा ही क्यों? वो हर काम पति से पूछ के करना चाहिए ना। तो मैंने कहा ना कि गैस में बना लो, नहीं सुना? तो पति से पूछना बस है, सुनना थोड़ी है। मुझे घर से बाहर जाना है, ना स्कूटी चलाने देते हो ना कार चलाने देते हो। चला के क्या जाए, तुम्हारा करेज जा। सबसे अच्छा ना तुमको जुबान चलाने आता है, वही चलाओ। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली। मुझे ये बोरा टांग के कहाँ जा रही हो? पार्लर जा रही हूँ। कितनी बार बोला है, तुम्हें पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब मैं कुदरती खूबसूरत हूँ। सीधे प्लास्टिक सर्जरी कराओ। कुछ बात बनेगी। 500 रुपए दे दो पार्लर के लिए, नहीं तो प्लास्टिक सर्जरी छोड़ो, किसी दिन लोहे से सर्जरी करूंगी तुम्हारी। कुछ लोग तो इतने बह गए हैं, जोड़ों की दर्द की उम्र में ये जोड़ा बनाने के जुगाड़ में रहते हैं। मेरे पति देव भी केबीसी के अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। जब भी पैसे मांगो तो कहते हैं क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का। पूछना ये था, पंडित की बीबी को पंडिताइन, मास्टर की बीबी को मास्टराइन, तो बनिया की बीबी को क्या कहेंगे? बनियाइन? पूछना ये था। सुनो, शादी के पहले जो आपकी गर्लफ्रेंड थी, आपको उसकी याद आती है? नहीं। अरे कभी कभी तो आती होगी। नहीं आती। अरे थोड़ी बहुत तो आती होगी। बोला ना नहीं आती। अरे इतना क्या शर्मा रहे हो, बता भी दो। अरे जब रोज बात होती है उससे तो क्यों आएगी याद? रोज बात होती है? अच्छा, अभी बताती हूँ। सुनो,
चल बैठ यहाँ पे, दिमाग खराब कर रखा है। क्या हो गया? देखना मम्मी, कल ही शॉपिंग करा के लाया हूँ, आज फिर घुस गई दुकान में। 1000 रुपए का पर्स ले रही थी। नहीं मम्मी जी, आपके बेटे ना बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो पर्स 1000 रुपए का नहीं था, सिर्फ 999 का ही था। चल बैठ। ले बहू, देखते देखते 1 साल निकल गया। मम्मी जी, देखते देखते आपका निकला होगा। मेरा तो कपड़े धोते धोते, बर्तन धोते धोते, झाड़ू पोछा करते करते, बच्चे की पॉटी धोते धोते, बच्चों को पालते पालते, तुम सबके ताने सुनते सुनते निकला है। मम्मी जी, देखते देखते आपका निकला। कुछ कह रही है क्या? नहीं मम्मी जी, हाँ बस साल कितनी जल्दी निकलते जा रहे हैं मम्मी जी। कुछ लगा इससे कुछ बोल रही थी तो मुंह करके। नहीं, 1 साल यूं ही निकल गया मम्मी जी, यूं ही निकल गया। सुनो, क्या हुआ? मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो पुलाव, मटर पनीर और दाल तड़का बना दो ना। ठीक है, बना देंगे। 5000 रुपए रखो। 5000? हाँ। किस बात के? हाँ, ये मेरा घर है, होटल नहीं है। सही बोले, घर है, होटल नहीं है कि जब मन हुआ मुंह उठा के चला, ये बना दो वो बना दो। निकलो ऐसे। मेरा घर है, होटल नहीं है। निकलो जैसे। सुनो। क्या हुआ? अरे सुनो ना। क्या हुआ? यार मेरे पास ना पैसे खत्म हो गए हैं। मैंने जो तुमको पैसे दिए थे वो पैसा दे दो। कौन सा पैसा? कब दिए थे पैसा? अरे मेरा जब तनख्वाह आया था तो तुमको 5000 दिया था ना मैंने। अच्छा, वो वाला पैसा? हाँ। वो तो मेरा तनख्वाह था ना, खत्म हो गया। अरे सुन, एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। मैं नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ा तो मैंने टीवी पे न्यूज़ सुना कि ठंड से 3 लोगों की मौत। इतना सुनते ही मैंने कपड़े वापस पहन लिए। अगर जिंदा रहेंगे तो गर्मी में भी नहा लेंगे। कल्लू पान वाले और मोहल्ले की कमला का लव चल रहा था। एक दिन कमला के पिताजी पान वाले की दुकान पर पहुंच गए। बोले, कमला पसंद है? कल्लू बाहर निकला, पिताजी के पैर छूकर बोला, जी मुझे कमला पसंद है और कमला भी मुझे पसंद करती है। कमला का पिताजी बोला, अबे साले, मैं कमला पसंद गुटखा मांग रहा हूँ और तू मेरी बेटी को पटा रहा है। आज मैंने गर्मी की वजह से 1000 रुपए देकर डाउन पेमेंट पे घर पे एक एसी ले आया। अब मैं EMI नहीं भरूंगा और EMI ना भरने के कारण दुकान वाले 3 महीने के बाद एसी को उठा ले जाएंगे। वैसे भी 3 महीने के बाद एसी का क्या काम। पिछले दिनों नारनौल में कवि सम्मेलन करने गया हुआ था। सामने एक महिला बैठी हुई, भाई साहब, मैंने कविता सुनाई, गद्य सुनाया, पद्य सुनाया, पर अगली ताली बजा के ना दे। आखिर में मैं नीचे उतर के गया और मैं पैरों में पड़ गया। मैं कहा, बहन जी अब ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। और इन महिलाओं का ऐसे ही है भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। मुर्शद, दुख इस बात का नहीं कि हमसे बर्तन धुलवाए गए, हमसे खाना बनवाया गया, हमसे कपड़े धुलवाए गए, हमसे झाड़ू पोछा भी करवाया गया। दुख तो इस बात का है मुर्शद कि फिर भी हमें कामचोर कहा गया। मुर्शद, कामचोर। एकदम बदमाश बच्चा हो गया है, दिन भर सिर्फ दोस्तों से लड़ता है और टीचरों को तो और परेशान करता है ये। हाँ मास्टर साहब, अपना बाप पनु गोइल बा। लेकिन एक बात तो है, पढ़ने में बहुत तेज है। हाँ मास्टर साहब, हमरा पनु गोइल बा। मतलब जितना खराब काम करेला तब हमारा पर गोइल रहेला, और जितना अच्छा काम करेला तो तारा पर चल जाला। क्या मतलब तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया? तुमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी क्या? बैगन। शुक्र है आपके आते ही लाइट आ गई, वरना पड़ोसन तो गेट से ही लौट गई थी घर में अंधेरा देख के। तो मोमबत्ती जला लेती? माचिस किचन में थी ना।
तो किचन से ले लेती। किचन में जाने के लिए मैं नहाई हुई नहीं थी। नहाई क्यों नहीं थी? क्योंकि पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? क्योंकि टंकी खाली हो गई थी। और टंकी क्यों खाली हुई थी? क्योंकि मोटर नहीं चला था। मोटर क्यों नहीं चल रहा था? कितनी बार बताऊं तुम्हें, लाइट नहीं आ रही थी। अब लाइट आ गई, जाके नहा लो। मैं पड़ोसन से पूछ के आता हूँ क्यों आई थी। और कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, तो हंसाओ अपने यार को ताकि बारिश हो जाए। घरवाली की किचकिच से सब पति परेशान है, पर फिर भी कोई गूंगी से शादी करने को तैयार नहीं होता है। ऐसा है मम्मी जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, समझे? जब चाहो, जैसे चाहो, जितना चाहो काम करा लेती हो, हर टाइम अपनी उंगलियों पर नचाती हो। मैं कोई कठपुतली थोड़ी ना हूँ, सोते जागते उठते बैठते बहू 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 जान खा रखी है। और कुछ काम अपनी बेटी से भी करा लिया करो। सारा दिन बस खाना, सोना और फोन पे लगना, यही काम है उनका। उनसे तो कुछ कहते नहीं आप करने को, बस उन्हीं की पूजा करनी है आपको जिंदगी भर। और इतना ही पूजा करने का शौक है तो खुद ही करो, मेरी बैंड मत बजाओ। और ज्यादा मेरे साथ नौकरों वाला व्यवहार किया ना तो इस घर में आग लगा दूंगी मैं। बहू बहू बहू, क्या बड़बड़ा रही है सोते सोते? मैं तो कुछ नहीं बड़बड़ा रही मम्मी, शायद दिल की भड़ास निकल रही होगी। चल उठ के चाय बना फटाफट।